बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारे पास बहुत प्यारे सुंदर साथ अनिल भाई गोहिल जी पधारे हैं और बहुत सुंदर उनके हृदय की मीठी बत्तियां हम सब सुंदर साथ बहुत प्यार से सुनेंगे। किस प्रकार अनिल भाई जी ईमान पर खड़े होकर जीवन में इतनी मुश्किलें आते हुए भी कैसे धनी को दिल में बसाए ठोस ईमान पर खड़े हुए हैं। आइए उनसे बातें करते हैं किस प्रकार। और जब श्री बीतक साहब शुरू होंगी तब गंगाबेन का वाणी गायन तब लेंगे सुंदर साथ जी। बस थोड़े से समय के लिए अनिल भाई की मीठी बत्तियों की ओर ध्यान देते, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आज की बीतक भी साथ साथ अपनी रहनी में हमें उतारते जाना है। प्रणाम जी अनिल भाई जी, प्रणाम जी। आप सबसे पहले तो ये बताइए अनिल भैया कि आपका आगमन किस प्रकार श्री हमारे जो निजानंद संप्रदाय हैं किस प्रकार आपका आगमन हुआ। क्या आप बचपन से श्री राज जी को जानते थे, पहचानते थे, या फिर कैसी यात्रा रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं बचपन से तो प्रणामी घराने में ही जन्म हुआ, लेकिन उस वक्त वाणी की कोई जानकारी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। घर में एक मूल मिलावा का फोटो ही था और कुछ नहीं। बस उसे देखते थे और पूछते थे कि ये क्या है। लेकिन साथ में घर में देवी देवताओं की भी पूजा होती थी। और ऐसे ऐसे बचपन में धीरे धीरे करके मैं बड़ा होता गया, तो हमारे मोहल्ले में ही मंदिर था कृष्ण प्रणामी। तो मंदिर के हिसाब से वहां आना जाना तो रहता, लेकिन इतनी लगन नहीं कि वाणी से हम जुड़े, क्योंकि वहां वाणी भी नहीं थी। और एक ही जन्माष्टमी आती थी, तब सारे मोहल्ले वाले सुंदर साथ मिलकर सारी रात कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते थे। भजन गाना, कीर्तन करना, और वाणी की जो रास की रामतें हैं वो ही होती थी और कुछ नहीं। बस ऐसे करते करते मैं 10वीं तक पहुंचा। जब 10वीं तक पहुंचा तो उससे पहले मैंने सरकार श्री का नाम सुना, आहूजा करके, कि कोई आहूजा है जो वाणी की चर्चा करते हैं, प्राणनाथ जी की चर्चा करते हैं। लेकिन पता नहीं था, नाम ही सुना था। सब कहते थे बहुत अच्छे, बहुत लेकिन विरोध भी इतना था वहां पर। फिर वहां से मेरे पिताजी की बदली हो गई, यानी तबादला हो गया, तो हम सब अहमदाबाद आ गए। फिर बाद में धीरे धीरे करके तो वाणी से भी छूट गए और कुछ पता ही नहीं, और प्रवाही जैसे ही बन गए। लेकिन प्रवाहियों में भी इतना दृढ़ विश्वास था दीदी। क्यों? जो भी भगवान को मैंने पकड़ा उसे पूरी शिद्दत से मैंने वो जो भी कार्य था, उनका रीत रिवाज जो भी था, यानी कर्मकांड, पूरा कर्मकांड करता था। लगन थी। लेकिन जब 12वीं कक्षा में जब मैं आया, तब 12वीं कक्षा में मैंने फिलोसॉफी जब पढ़ी, क्योंकि मेरा विषय ही फिलोसॉफी था, तो जब पढ़ा तो मुझे ऐसा पता लगा कि परमात्मा नाम की कोई चीज है, तो उसे ढूंढना चाहिए। तो वहां से मेरी लगन शुरू हो गई। फिर बाद में ऐसे करते 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 कितने साल बीत गए, पढ़ाई भी खत्म हो गई, लेकिन वो एक परमात्मा कौन है वो जान नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे करते मेरी मम्मी ने यानी 93 में सरकार सिंह यहाँ अहमदाबाद में आए थे।
यानी मैं बचपन में नाम सुना था और 93 में मैंने सरकार श्री को रूबरू देखा। यानी मेरी 14 साल की जर्नी हुई। जैसे राम जी अयोध्या वापस आए, वैसे मुझे भी 14 साल बाद मैंने जो नाम सुना था उसके बारे में जानने की पूरी लगन लगी। और मैं देखने के लिए यहाँ अहमदाबाद में कृष्ण प्रणामी मंदिर है, वहां सरकार श्री की 3 दिन की शिविर लगी थी। तो फिर बाद में मैं वहां तो गया, लेकिन इतनी लगन नहीं लगी कि जितनी लगन लगनी चाहिए। वो अच्छा बहुत लगा। पूरी शिविर मैंने अटेंड की 3 दिन की, लेकिन इतनी लगन नहीं। फिर बाद में धीरे धीरे करते बड़ौदा आश्रम में सरकार श्री ने के द्वारा सब कार्यक्रम होने लगे और यहाँ से सुंदर साथ जाने लगे। तो भी मुझे इतना खिंचाव नहीं था कि मैं जाऊं और सुनूं। न मेरी माता जी को प्राणनाथ जी से यानी वाणी से इतना लगाव था कि उनके घर पर यानी मेरे घर पर ही वाणी पधराई गई, वो पढ़ती थी और मुझे कहे कि तू भी ये पढ़, कुछ तुझे मिलेगा। तब मैं हंसते हंसते कह देता था कि अभी तो मेरी उम्र नहीं है, 50 के बाद देख लेंगे। क्योंकि यही समाज की रीत है कि प्रभु को पाने के लिए 50 के बाद ही। लेकिन पता नहीं धनी की इतनी मेहर हुई कि मम्मी से मुझे वाणी की पूरी जानकारी मिली और धीरे धीरे करते मैं वाणी में मम्मी के साथ हिल मिलने लगा। और जब भी शिविर कहाँ भी होती थी तो मम्मी कहती थी कि मुझे ले जा, कोई भी सुंदर साथ की यहाँ हो तो मैं लेकर भी जाता था। तो लेकिन इतनी लगन अभी तक नहीं आई थी। पता नहीं धनी की क्या लीला चल रही थी मेरे साथ। फिर बाद में मम्मी के जाने के बाद यानी ऐसा लगा कि अब धनी मुझ में ही आकर बैठ गए, यानी वाणी की पहचान होने लगी। बड़ौदा आश्रम में शिविर थी तो मैं वहां सरकार से के साथ 7 दिन की शिविर भी अटेंड की, लेकिन तब भी इतनी लगन नहीं लगी। पता नहीं क्या। लेकिन सरकार से वहां से शिविर खत्म होने के बाद जब जयंती भाई पटेल जो दीप्ति के पापा है, उनके घर सरकार श्री आने वाले थे यानी अहमदाबाद में, तो वहां हम गए। और उस दिन से यानी सरकार श्री की जब चर्चा चली तो मेरे पास वाले जो बंदा था उसे सरकार श्री ने खड़ा किया और उनसे बातें करने लगे यानी प्रश्न पूछने लगे। जब वो बातें कर रहे थे लेकिन मेरा ध्यान सरकार श्री की ओर ही था और सरकार श्री का ध्यान मेरे ओर था। और उस दिन जो भी बात सरकार श्री ने उस बंदे को पूछी वो सारी बात मुझे ही लग रही थी, मानो कि मुझे ही कह रहे थे कि तू अभी तक क्यों नहीं जगा। इतनी बार तू शिविरों में आया, वाणी भी पढ़ी, देख तू सुनता भी है जानता भी है, लेकिन ने उस दिन जब मैंने सुना और रात को हम वापस 9 बजे घर पर आए और उसी दिन मैंने मेरे घर से सारे भगवान को उसी रात हटा दिया। प्रणाम जी दीदी जी। प्रणाम जी। देखिए किस प्रकार की उनकी यात्रा, धीरे धीरे वर्षों लगते हैं सुंदर साथ जी, पर वो दिन आया, एक ब्रह्मांगना के लिए वो दिन आता है जब पिया फाइनली उसको अपनी ओर खींच लेते हैं और फिर वो कभी किसी और की पूजा नहीं कर पाती उसके बाद।
अति सुंदर। उसके बाद जब किरण दीदी आपके जीवन में आए, किस प्रकार के बदलाव शुरू हुए, किस प्रकार जीवन की कठिनाइयों से लड़ते लड़ते ईमान पक्का होता गया, अपने जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं के बारे में जरूर बताइए अनिल भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मेरे जीवन में जब किरण आई तो वो भी प्रणामी ही थी, लेकिन वो भी सब देवी देवताओं के अंदर ही, क्योंकि यहाँ कुछ वाणी की कुछ किसी को पता ही नहीं था, तो वो जागृत हो पाए। लेकिन मेरे साथ रहते रहते मैं वाणी की सेवा मैं करता था, और वो देवी देवता की सेवा करती थी। मैंने समझाया धीरे धीरे करके कि तू ये देख, ये सुन। तो वो भी पढ़ती थी, लेकिन पता नहीं वो भी नहीं मान रही थी। क्यों? पहले तो ये प्रश्न होता था कि ऐसे प्राणनाथ जी कोई है, क्योंकि पहले नाम ही नहीं सुना था। तो कह के वो भगवान ही है कि परमात्मा है। लेकिन धीरे धीरे करते वो भी ईमान पर आने लगी, और एक दिन पता नहीं कैसे वो भी खींचते मेरे साथ चली आई। यानी मेरे घर में जो भी पूजाएं थी, यानी जो भी मैं मानता था, जो भी भगवान को, वो सारे मैंने इतनी इज्जत से जिसको देना था तो वो सबको मैंने दे दिया। यानी मैंने ऐसे फेंक नहीं दिया। जो भी मानते थे हकीकत में, उनको ही वो सारे भगवान मैंने दे दिए। जो शंकर जी की सेवा पूजा थी उसको दे दी, साईं बाबा की सेवा पूजा थी तो उसको दे दी, गायत्री की जो भी सेवा पूजा थी वो दे दी। यानी सब कुछ मैंने धीरे धीरे करके, यानी वाणी तो आ गई, मुझे ईमान तो आ गया था पूरे पूरा। पर जब ईमान पर चलने लगते हैं तो घर में भी कठिनाई तो आती है, जब समाज भी उससे विरोध हो जाता है। यानी पहले शुरुआत होती है घर से। जब मैं पूर्ण ईमान आ गया तो पापा मुझे कहने लगे कि ये सब तू क्या कर रहा है, भगवान को मैंने सबको दे दिया। तो कहने लगे कि ये सब तू क्या कर रहा है। मैंने कहा कि अब तो राज्य के सिवा और कुछ नहीं, और राज्य के साथ ही और सरकार से जुड़ने के बाद फिर एक भी शिविर ऐसी नहीं रही बड़ौदा की या रतनपुरी की तो मैंने वहां नहीं गया। 97 के बाद मैं रतनपुरी भी जाता था, और बड़ौदा आश्रम में जो भी शिविर होती थी वहां भी जाता था। धनी की मेहर भी इतनी बरस रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। और जब यहाँ वेकेशन होता है बच्चों का, तो मेरी भी छुट्टी होती थी। तो बड़ौदा आश्रम में रमन भाई जी वो कहते थे कि आपको तो आना ही है, और यहाँ आकर आपको बच्चों को पढ़ाना है, यानी वाणी की जानकारी देनी थी। और सब बैठकर हम सुंदर साथ क्या पढ़ाना है बच्चों को, कैसे आगे ले जाना है, वो चर्चा करते थे। तो तभी मुझे श्री कृष्ण त्रिधा लीला दी गई कि आपको ये सब बच्चों को सिखानी है, धीरे धीरे करके। और सरकार से ने जो थोड़ी सी बताई थी अच्छी तरह से, वो ने मैंने रिपीट कर करके सुना। और वो सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारा है उसमें त्रिधा लीला जो लिखी है वो पढ़ पढ़ करके मैंने नोट्स बनाई। और बच्चों को इतने 7 दिन की जो शिविर होती तो 7 दिन 6 दिन तक बच्चों को यही पढ़ाता था। और उसमें इतना आनंद आता था कि पता नहीं, कि लास्ट में हम वापस आने की बात होती थी तो मैं ना, दिल नहीं लगता कि अब आश्रम से घर जाना है, क्योंकि इतने दिन कहाँ खत्म हो जाते थे पता ही नहीं चलता। फिर सरकार श्री के जाने के बाद ऐसा लगा कि कुछ हमारे जीवन में से कुछ हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके हमने वो सरकार श्री की जगह स्वामी जी को हमने जब सुनने लगा, स्वामी जी को भी रतनपुरी से ही सुनते थे, लेकिन सरकार से की जो आवाज, उनकी खींचतान वैसे स्वामी जी तरफ नहीं थी।
लेकिन सरकार से के जाने के बाद बड़ौदा में प्राणनाथ जी मंदिर बना सियाबाग में, तो वहां स्वामी जी की चर्चा होने लगी। तो वो भी चर्चा, यहाँ से अहमदाबाद से हम जाते थे और एक भी चर्चा छोड़ते नहीं थे स्वामी जी की। तो वहां से खिंचाव स्वामी जी की ओर बढ़ने लगा धीरे धीरे करके। और जब सरसावा आश्रम ज्ञानपीठ बना, तो जाने के लिए तो मुझे पता नहीं धनी ने क्या कहा, लेकिन मेरी जगह किरण को चांस मिला था, लेकिन वो जा नहीं पाई। ऐसा बना कि वो भी नहीं जाने पा रही। और ऐसे ही मानो 2014 कब आ गया पता ही नहीं चला। और 14 के बाद ईमान तो पूरा ही था सरकार श्री पर, वाणी पर, फिर धीरे धीरे स्वामी जी पर। और 14 के बाद जो मेरी दिक्कत शुरू हुई, यानी ब्लड बनना बंद हो गया। कैसे बंद हो गया पता नहीं। सारे डॉक्टरों को, बड़े बड़े डॉक्टरों को बताया, तो वो कहने लगे कि ऐसा लगता है कि प्रभु की कोई कृपा है, क्यों क्या है वो ही नहीं पता। सारे रिपोर्ट्स निकाले, लेकिन उनमें आया नहीं कि इसके कारण ये हुआ है। और मेरी उम्र उस वक्त 46 ईयर थी। और उसके बाद धनी पर इतना ईमान आया कि हर पल सरकार से ही देखने लगे, चारों ओर सरकार से ही मुझे ईमान पर आगे बढ़ाते रहे, हाथ पकड़कर मुझे चलाते हो ऐसे ही लगने लगे चारों ओर। लेकिन मैं डगा नहीं। और 14 में जब ये हुआ, तो रिश्तेदार, घर वाले सब कहने लगे कि तूने सब कुछ छोड़ दिया है सब भगवानों को, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और मैंने कहा कि नहीं, जो भी करने वाले मेरे धनी करने वाले, मैं उससे डगूंगा नहीं। बहुत दिक्कत आई हमारे कुटुंब से, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं अब धनी से छोड़ने वाला नहीं। जो भी करेंगे धनी अच्छा ही करेगी। प्रणाम जी। शरीर पर सुंदर साथ जी कितना कष्ट आया, पर अपने ईमान से डिगे नहीं। इसीलिए ईमान की प्रतिमूर्ति कहा जाता है हमारे अनिल भाई को। कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। हर महीने या कितने हफ्तों में ब्लड चेंज करने जाना पड़ता है, पर उंगली कभी धनी की लीला पर उन्होंने नहीं उठाई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमेशा प्रसाद और मेहर समझकर उसको ग्रहण किया, और उसी का फल है सुंदर साथ जी, जो अंदर ही अंदर वाणी में डूबते डूबते जा रहे हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ अनिल भाई जी। आज भी कोरोना के दौरान भी इन्होंने बताई नहीं है सुंदर साथ जी। मेरी किरण दीदी से बात हुई थी एक बार, कोरोना के दौरान जब हॉस्पिटल में जाना भी अलाउड नहीं होता था, तो ब्लड कैसे चढ़ाया जाए, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा। कितने मुश्किल दिन उन्होंने देखे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। पर ईमान से वो कहती है, मैं घबरा जाती थी किस डॉक्टर को कांटेक्ट करूं, क्या करूं, पर अनिल भाई के मुख से एक ही बात निकलती थी, जो राजी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो धनी करेंगे वो अच्छा करेंगे। ब्लड मिलेगा तब भी अच्छा, नहीं मिलेगा वो अच्छा ही करेंगे, मेरे साथ वो बेस्ट से कम कभी नहीं कर सकते। इतना दृढ़ ईमान है हमारे अनिल भाई जी के चरणों में। कोटान कोट प्रणाम जी। अनिल भाई, आप एक बात ये बताइए, स्वामी जी के द्वारा लिखे गए, पहले सरकार श्री के द्वारा वो वाणी को निकाल कर लाए, उन्होंने इतने मीठे टीका किए, आसान नहीं था तब वाणी के अर्थ करना सुंदर साथ जी। अब अर्थ के बाद भावार्थ भी आ गए, तो आपको कैसा रस प्राप्त हो रहा है इसमें से, आप बताइए कैसा आनंद, भावार्थ अर्थ श्री मुखवाणी पढ़ के कैसा कैसा आनंद आता है। प्रणाम जी। सरकार से की जो भी टीकाएं थी वो सारी घर पर पधराई हुई है, वो भी पढ़ते थे। फिर बाद में स्वामी जी की जब जब टीकाएं आती रही, तब तक वो भी लेते रहे। लेकिन अभी स्वामी जी जब घर पर आए,
कितने वर्षों की ये जो चाह थी कि सरकार श्री को तो मैंने बहुत लास्ट में जाना, उनको भी घर पर लाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं आ पाए। लेकिन स्वामी जी को दिल से चाहा था कि एक दिन मेरे गुरु, मेरे सदगुरु, मेरे धनी मेरे घर पर आएंगे ही। और वो दिन आ गया, और वो भी दिन आया 26 जनवरी। यानी उस दिन सरकार सदगुरु महाराज स्वामी जी जब आए, तो मानो घर में ऐसा हो गया उस दिन से कि सब ईमान पर आ गए। मैं तो था ही, सब पर बच्चे भी इतने ईमान पर तो थे ही, लेकिन सदगुरु आने के बाद घर में एक रौनक सी हो गई, सारा चेंज हो गया। और ऐसा ही लगता है कि घर में अब उजाला ही उजाला है। और जब भी कोई भी बात होती थी तो स्वामी जी की ही बात अब तो चलने लगी, वाणी की ही बात अब तो चलने लगी। और ये सदगुरु आने के बाद मानो ऐसा लगा कि अब कोई मुझसे दूर नहीं, सब मेरे पास है। हाँ जी भाई, बहुत 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 सुंदर। आप हम सुंदर साथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ईमान पे खड़े होने के लिए, वाणी मंथन के लिए, चितवन के लिए जो आप रोज करते हैं, हमें क्या संदेश, हम सब सुंदर साथ के लिए क्या देना चाहेंगे? प्रणाम जी। ना। सुंदर साथ जी, संदेश तो क्या, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, धनी से, के जो भी दिया है बहुत दिया है। और धनी पर एक बार ईमान लेकर तो आकर देखो, कहीं भी दिक्कत नहीं होती। कोई भी काम हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए जीवन में, तो वो जीवन में से लगता है पहाड़ जैसी, लेकिन तिनके जैसी बन जाती, और वो निकल ही जाती है। लेकिन पहले ईमान पर आना पड़ेगा, धनी की ओर आगे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और 2020 के बाद, जो ये कोरोना के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि जीवन ही बदल गया है। यानी हर पल, हर वक्त बस वाणी ही वाणी, चारों ओर से वाणी ही वाणी। और फिर बाद में जो भी कुछ आ रहा है, यानी पहले मीनू दीदी से सब कुछ सीखा, ये झूमने तो कमाल कर दिया, हम सबको राज्य में झुमाने लगे हैं जब भी देखो। और सोनिया दीदी आपने तो और भी कमाल कर दिया, जब त्रिधा लीला चली तो वो दिन मेरे सामने आ गए। सरकार से की जो एक तरफ शिविर चल रही हो, सरकार से के पास जाना हो, और वो त्रिधा लीला करनी हो, तो वो सारे दिन कि जो मैंने वो उस वक्त न कह पाया था और नहीं समझ पाया था, वो आपने समझा दिया था त्रिधा लीला के माध्यम से। और आज जो भी आप हम सब सुंदर साथ को दे रहे हो, हम सब पर लुटा रहे हो, आपके तन द्वारा धनी इतनी कुछ सेवाएं हम सब सुंदर साथ के लिए ही दे रहे हैं। और हम धन्य धन्य हो रहे कि धनी जी ऐसा सुंदर साथ हमें मिला कि हमको हाथ पकड़कर और धनी के करीब और चितवनी के करीब हमें ले जाने रहे। यानी अब जब हाथ पकड़ाए धनी ने, और धनी के द्वारा जो प्रबुद्ध सुंदर साथ या जिसको भी ये सेवा दी, उन्होंने हाथ पकड़ा है, उनका हाथ अब कभी भी नहीं छूट सकता। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी अनिल भाई, मेरा हाथ तो स्वयं आप सभी सुंदर साथ जी ने पकड़ा हुआ है, जिनके सहारे से पिया जी के करीब करीब हम सब जा रहे हैं, हाथों में हाथ डालकर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और बहुत बहुत धन्यवाद अपने दिल की, अपने जीवन की ये मीठी बातें हम सबको बताने के लिए, क्योंकि पता नहीं किस सुंदर साथ के जीवन में कैसी घटनाएं घटित हो रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन की इन घटनाओं को सुनकर जरूर बल मिलेगा। अनिल भाई इतनी कठिनाइयों से लड़ते हुए भी पिया में हर समय रह सकते हैं। एक बात मैं और पूछना चाहूंगी,
कॉलेज में कैसा बीतता है आपका दिन जब आप फिलॉसफी पढ़ाते पढ़ाते अपने स्टूडेंट्स को श्री कृष्ण त्रिधा लीला भी पढ़ा जाते हैं, कैसा लगता है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धनी ने ही ये मेहर की हुई होगी, क्योंकि मुझे टीचर बनाया। और बच्चों के साथ तो ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं, धनी ने ही ये सब कुछ भेजे हैं। मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मेरी जो दवाई की बैग है वो बच्चे ले जाते हैं और मेरी जगह पर रख देते हैं। पता नहीं, जब ब्लड की जरूरत होती है तो बच्चे ही अरेंज कर देते हैं, वो ही शिविर लगा देते हैं कि सर को कुछ दिक्कत न हो। बच्चे ये सब कुछ करते हैं। धनी ने मेरे साथ ऐसे जोड़ दिए। और फिलोसॉफी पढ़ाते पढ़ाते सब कुछ आता है उनमें। और वो बात मैं बच्चों को जब कहता हूँ, और वो सारी बातें हमारी वाणी के हिसाब से सबको बताता हूँ, क्योंकि बच्चे तो सब आते हैं। वेदों के हिसाब से, यानी हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से भी बताता हूँ कि परमात्मा कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, शंकर कौन है, वो भी बताता हूँ। और साथ में मुस्लिम सुंदर जो भी बच्चे आते हैं उनको कुरान के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में भी बताता हूँ। उनको भी धीरे धीरे करके सब कुछ मेरे मोबाइल में है, तो उससे पढ़ाता हूँ, उसे सुनाता हूँ कि ये सुनो, देखो कि परमात्मा एक ही है। आप घर जाकर अपने फादर से, यानी अपने माता पिता से प्रश्न करें कि परमात्मा कौन है, उसे जाने। और बच्चों में जब ये लगन होती है तो वो जाकर पूछते हैं और वो जवाब भी लेकर आते हैं और कहते हैं कि सर आप इतना अच्छे पढ़ाते हो। उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है नई नई बात जानने के लिए। तो वो भी कहते हैं कि कुछ भी पता चले तो हमें बताओ। तो ये फिलोसॉफी पढ़ के, अब तो ये फिलोसॉफी नहीं रही, ये मेरी वाणी ही रही। और जब भी स्कूल में समय मिलता है, यानी एक लेक्चर लेकर आने के बाद जब समय मिला, तो उनमें मानो कि आधा घंटा है तो चितवनी लगा देता हूँ, वहां शांति से बैठ जाता हूँ। जरूर पढ़ा तो कुछ पढ़ भी लेता हूँ। कोई स्टाफ मित्र भी मिल जाए तो उससे बात भी करता हूँ, वाणी वाणी खोल के बताता हूँ, उसे पढ़ाता हूँ। और ये सारी बातें सबको बताता हूँ कि परमात्मा, सब मानते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। प्रणाम जी। तो किस प्रकार सुंदर साथ जी अपनी जॉब, बिजनेस या काम करते हुए भी धनी में डूबा जा सकता है, आसपास के हमारे छोटे से ब्रह्मांड को भी खबर पहुंचाई जा सकती है, उसकी बहुत सुंदर मिसाल हमारे अनिल भाई जी ने हमें दी है। और आपको पता है, कोरोना पीरियड में भी जब ब्लड नहीं मिल रहा था, उनके स्टूडेंट्स खड़े हुए थे कि सर कहीं से नहीं मिला, हम खड़े हैं आपके लिए रक्त देने के लिए, क्योंकि ब्रह्मवाणी जो उनके अंदर डाली है वो ऐसे ही मान पे खड़े हो गए हैं कि हम सर को कुछ नहीं होने देंगे। आज भी वो घर के बाहर आके खड़े रहते हैं, किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो। प्रेम देखिए सुंदर साथ जी कितना बांट रहे हैं, ये सीखने को यहाँ से मिलता है। अति 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 सुंदर। यदि आप पन्ना जी की कोई बात बताना चाहें, श्री गुम्मट साहब की, जब आप वहां पर थे, श्रीनिवास शंकर जी ने लिखा है, यदि आप कंफर्टेबल हो तो जरूर बताइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जब तक ये शरीर अच्छा था, अब कहीं जा नहीं पा रहा था, उससे पहले धनी की मेहर भी इतनी रही कि हर साल पन्ना जी जाना था, आता था। अब सब हम सुंदर साथ यहाँ से मिलकर ही जाते थे। और जब जाते थे तो पन्ना जी तो जाते थे, लेकिन गुम्मट जी में इतना खिंचाव था कि कहीं रात बीत जाती थी पता ही नहीं। लेकिन एक दिन, आज सबके सामने बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा हुआ पन्ना जी में ही कि रात को शयन के बाद सब सुंदर साथ वहां के पुजारी भी मंदिर बंद कर देते हैं। लेकिन पता नहीं धनी ने उस दिन क्या किया कि मैं अकेला अंदर रह गया था, मंदिर के अंदर ही। जो पीछे जो छत्रसाल महाराज जी के वहां जो दरवाजा है वहां पर बैठा था, और मंदिर बाहर से बंद हो गया। रात को 11 बजे मंदिर बंद हो गया। मैंने आकर देखा तो कि ये मंदिर बंद हो गया। कोई बात नहीं, धनी ने आज तो मेहर कर दी,
अंदर बैठा, अच्छी तरह से चितवनी लगाई। पता नहीं उस दिन सब कुछ जो भी धनी ने देना था वो मुझे मिला, आनंद भी इतना मिला। और सुबह 3:30-4 बजे से पहले जब दादा भाई पुजारी आए, मंदिर खोला तो देखा तो कि तुम कहाँ से आए? तो मैं अंदर ही रह गया था रात को। तो कि क्या किया रात को? मैंने कहा, कुछ नहीं, धनी को याद किया। प्रणाम जी। बहुत सुंदर ये सिखापन भी दिया है इन्होंने। जितना बताना है उतना बताइए, जो मिला है वो अपने अंदर रख लीजिए। अति सुंदर। आपके चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि नमन। ऐसा ही ईमान और ऐसी ही सुंदर साजी डेडिकेशन श्री मुखवाणी को फैलाने की हम सब के अंदर धनी जी मेहर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम भी इसकी तरफ बढ़े, ऐसी ही शुभकामना। आइए जयकारा लगाते हैं अनिल भाई। बोलो श्री प्राणनाथ। नाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी भैया, प्रणाम।